हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। परम करुणा सिंधु वात्सल्य समुद्र पतित पावन प्रिया प्रीतम की निज केली स्थली अनादि अनंत महिमा से युक्त श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति का तात्पर्य है जीवन मुक्त होना। हमें वृंदावन धाम मिला, अब हम जीवन मुक्त हो गए। ये बात हमें समझनी होगी, केवल कहने से बात नहीं बनेगा। जीवन के दुख सुख लाभ हानि आदि जितने द्वंद्व हैं, अभी तक जीवन जिनके इशारे पे चलता रहा, वो अंतःकरण चतुष्टय 5 ज्ञानेंद्रियां, अब हमको ना इनके इशारे से चलना है और ना हमको इस देह संबंधी सुख के भरोसे रहना है। तन मन के बन से ये वृंदावन का सेवन का तात्पर्य है संपूर्णतया आसक्ति। जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसका केवल मां ही है जो कुछ है, उसका रीझना खींचना दुख सुख सब मां से ही है। ऐसे ही हमारा वृंदावन से हो। अब चाहे बड़ी अनुकूलता दे दे वृंदावन या बाह्य भारी प्रतिकूलता दे दे, हमें वृंदावन के सिवा कोई आश्रय नहीं। अब हमारी दुर्गति हो तो वृंदावन में, सदगति हो तो वृंदावन में, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। तो आज ही अभी आप जीवन मुक्त हैं। ये आश्रय इतना समर्थ आश्रय है कि स्वयं ही सजनी जो कह रहे हैं कि जितना हमारी मति में आ रहा है हम उतने वर्णन कर रहे हैं। मतलब वर्णन करने में नहीं आ रहा वृंदावन का प्रभाव, वृंदावन का स्वभाव। जिसको ऐसा कुछ है कि हमें तो भजन ही करना है, जरूरी है साधु संग करना, जरूरी है वृंदावन में ही रहना, तो भजन का ये बल जो अंदर आपके स्फुरित हो रहा है वो मन से ही हो रहा है और वही मन आपको अपने बल में फंसा के इस भजन बल से रहित कर देगा। अजात पक्ष इव मातरम खगा, ऐसे वृंदावन का सेवन किया जाता है। जैसे पंछी के बच्चे के पंख नहीं निकले तो घोंसले में बैठा हुआ केवल मां की बाट जोता, यही शुद्ध शरणागति है, यही विशुद्ध आश्रय है। वृत्तासुर जी ने प्रभु से अजात पक्ष इव मातरम खगा। श्री वृंदावन धाम का केवल आप वास स्वीकार किए हुए हैं अनन्य भाव से। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं श्री वृंदावन में मंजुल मरिबो। ये सब वो महापुरुष हैं जिनकी दृष्टि में ये वृंदावन ऐसे गोचर हो रहा जैसे हम आप सबको देख रहे हैं। ऐसे सब साक्षात प्रगट लीला। जीवन मुक्त सबय ब्रजवासी पद रज सो हित करिबो। यहाँ जो भी वास करते हैं ब्रजवासी किसी व्यक्ति का, किसी क्रिया का नाम नहीं है। ब्रजवासी है रजूप सेवी का संबोधन। वृंदावन रजूप सेवी, जो वृंदावन रज का तन और मन से सेवन कर रहे हैं, ये सब जीवन मुक्त हैं। जीवन मुक्त हो जाएंगे नहीं, ये सब जीवन मुक्त हैं। वृंदाटवी मां की तरह उपासकों का पोषण करता है। जैसे बालक से बहुत से स्वयं के अहितकारी चेष्टाएं करने की
वो ऐसी उत्साह वृत्ति रखता है कि उसे पता ही नहीं कि इसमें हमारा बहुत अहित होगा। और माँ जब उसका विरोध करती है, उसे बचाना चाहती, तो माँ को ही समझ लेता है कठोर है और बहुत ही हमें दुख देने वाली ये है, पर ऐसा नहीं है। वो बहुत वात्सल्य सिंधु है, तुम्हें दुख से बचाने के लिए वो कठोरता का अभिनय करती है। ऐसे ही हमारी वृंदा टवी माँ है। जब हमारे हृदय में कहीं अन्य आश्रय अंतःकरण चतुष्टय की प्रेरणा से माया को स्वीकृत करके धर्मात्मक निश्चय करता है अंतःकरण चतुष्टय, तो फिर ये माँ उसके सामने कठोर व्यवहार शुरू कर देती है। ऐसी परिस्थिति लाती है कि वो फिर दैन्य होकर के यही निर्णय करता है कि अब मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो। साधन विविध कुठार धार हूं, कठिन कटत नहीं कर्म। जितनी साधनाएं हैं ये सब कुठार हैं कर्म को काटने के लिए, पर इन कुठार के द्वारा कर्म बंधनों को नहीं काटा जा सकता। जो विविध साधन रूपी कुठार हैं, इनके द्वारा जो जन्म मरण के हेतु कर्म बंधन है, कर्म की गांठें हैं, उनको नहीं काटा जा सकता। पंडित मूर्ख को ना जानत ये संशय को मर्म। ये ऐसा संशय बना रहता है सबको कि हमारे ही किए तो होगा। बहुत सूक्ष्म विषय आप देखना, भाई हम उपवास करेंगे, हम अमुक अमुक साधना करेंगे, तभी तो हमारा सब काम बनेगा। तो बोले चाहे पंडित हो चाहे मूर्ख हो, ये संशय ये भ्रम बना ही रहता है। बार बार श्रवण करके हम ये बात अपनी बुद्धि में बैठा लें कि मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलम, तो हमारी शरणागति हो जाएगी। देखो ये कंठी धारण करना, तिलक धारण करना, भागवती की वेश धारण करना, ये आचार्य कृपा से प्राप्त है, वंदनीय है, दर्शन मात्र से पवित्र करने वाला है, पर इसे हम पूर्ण शरणागति नहीं कह सकते। शरणागति होती है सोहम की, सोहम अस्मि, जो मैं हूं वो आपको समर्पित हूं। सोहम तवई आश्रित, मैं स्वयं आश्रित हूं। अब जो करा बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, हम किसी क्रिया के बल से प्रियालाल की प्राप्ति को हृदय में स्थान ना दे, नहीं कर पाओगे। नहीं तो इन बड़े बड़े महापुरुषों के लिए जो अगोचर कहा गया, देवर्षि, महर्षि, योगेश्वर, बड़े बड़ों के लिए कह दिया गया, प्रभु के लिए ही कह दिया गया कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। फिर उनके हृदय का गुह्य धन राधा चरणारविंद की रस केली, ये तो अत्यंत दुर्लभ है। तो आप कौन से साधन रूपी कुठार से कर्म बंधन काट करके वृंदावन की तेजो रूप निकुंज कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, आप कौन सी ऐसी साधना करेंगे जिससे आप नवनिवृत्त निकुंज की प्रिया प्रीतम की इस रस मूर्ति का दर्शन कर पाएंगे। देख सखी राधा प्रिय की, जहां प्रिया प्रीतम केली कर रहे हैं वहां किसी की दृष्टि नहीं जाती। अगर किसी की दृष्टि जाती है तो सखियों की जाती है, दूसरे की जाती ही नहीं। और सखी बनना किसी साधन पद्धति में आज तक वर्णन नहीं है। गुरु कृपा से काफी शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ है। सखी बनना कि ये साधन करने से सखी बन जाएगा, बस जो सखियां प्रकट हुई जो कह रही हैं उसी से सखी बना जा सकता है, ये स्पष्ट बात हो गई। और हमें प्रियाजू ने सखी बनाने की ठान ली है, नहीं तो हमें काहे को ये मार्ग मिलता। अब हमको क्या चाहिए कि अजात पक्षायु मातरम खगा की तरह हो जाना चाहिए। ये हो सकता है आपको अंतःकरण की हलचल के कारण समझ में ना आवे,
और जब कभी हलचल शांत होगी तो शब्द अपने खजाने में रख लो, फिर मिला लेना, यही शब्द आ जाएगा। तो काहे को हलचल के द्वारा समय बर्बाद करोगे? ये जो अंतःकरण की हलचल है, इसका समाधान हो जाना ही साधक की उपलब्धि है। उपलब्धि बस अब हो गया। लाडली जी, अब आपको जैसा लगे वैसा करना। अब तो बस इसी रज में पड़े रहेंगे और आपसे हठ पूर्वक ये हम लड़ते रहेंगे, अड़े रहेंगे अपनी जिद पर कि हमें सिर्फ आपकी सेवा चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। विश्वास करो, ये बात उसी के हृदय में आएगी जिसके चित्त का आचार्य प्रताप से समाधान हो गया है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काबू में नहीं मोहि प्रतीति। काहे को अन्य अवलंबन लेकर के अपनी अनन्यता को कलंकित करें, जब होना ही नहीं है। इस सजनी जो कह रहे सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, तो अब चित्त का समाधान कर लो, बहुत कम समय है। साधन विविध कुठार धार हूं, कठिन कटत नहीं कर्म, पंडित मूर्ख को न जानत, ये संशय को मर्म। ये जो संशय बना हुआ है इसका मर्म है क्या? कहत भागवत साधु संग ते जाय जगत की शर्म, व्यास तवहि असमंजस में कहे जब हुई है मन नर्म। जब हुई है मन नर्म, ये जो संशय है ये साधु संग से जाता है। पुराणों में भी वर्णन है और ये सिद्धांत भी है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं ये जो संशय है ना, ये तभी मिटता है जब मन अभिमान रहित हो जाता है। मन नर्म का मतलब है दैन्य, तजी के सब अभिमान। कितना साधन आप कर सकते हैं, क्या विचार करके देखो। अंदर से जो भी आप करेंगे इस मार्ग का अवलंबन लेके, आचार्य रस सिद्धांत के बिलग तो शशल्य, शल्य क्रिया होती काटना, शशल्य वो कर्म आपको, वो चेष्टा, वो साधन आपको घोर दुख पहुंचाएगा, जलते रहोगे अंदर। इसलिए सेवक जी आगे वर्णन करते हैं करुणा करके, कर्मठ कठिन शशल्य नित सोचत शीश धुनंत, श्री हरिवंश जो उद्धरी सोई रस रीति सुनंत। सोई रस रीति सुनंत अंत अनुसहन करत, सब जब जब जियन विचार सार मानत, मन मन तब छिन छिन लोलुप चित्त, समुझ छाड़त ताते सठ, करत न संत समाज, जीते अभिमानी कर्मठ। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कर्मठ मैं कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। देखो शुद्ध परमार्थ को समझिए। ये अंतःकरण की जो कोहरा फैलाने वाली बातें हैं, इनको आचार्य और सदगुरुदेव के वचन रूपी सूर्य से नष्ट कर दीजिए। जिस पर आप विश्वास कर रहे हो, इन्होंने ही सदैव विश्वासघात किया है हमारे साथ। आप क्यों नहीं समझते ऐसी बात? आपको जो अंतःकरण की प्रेरणा से एक सुखानुभूति होती है, वो अहम की होती है, वो भगवत सुख नहीं है। भगवत सुख का स्रोत तभी खुलता है जब देहाभिमान पूर्ण रूप से गलित हो जाता है। विश्वास कीजिए, जो आपको कभी किसी साधन में विश्राम सा लगता है, वो अहम जनित ही आनंद कोश की स्फुरणा है। आनंद स्रोत नहीं खुला है। बहुत सावधान, बिना दैन्य हुए जब प्रभु श्री स्वामी जी की सेवा नहीं प्राप्त कर सकते,
तो अपने तो उनके अंश हैं, अपने तो उनकी माया की जाल में बंधे हुए हैं। बिल्कुल सही, एकदम हृदय में बात बैठा लो। हम जो प्रभु के मार्ग में लाए गए हैं, इसमें हम कहीं नहीं हैं। हम जो सत्संग सुन रहे हैं, श्री धाम में वास कर रहे हैं, रसोपासना में खींचे जा रहे हैं, इसमें हम कहीं नहीं हैं। ऐसे ही सहचरी भाव की प्राप्ति में हम कहीं नहीं होंगे। केवल कृपा ही कृपा, केवल कृपा। अब कृपा पात्र वही है जो अपने कृपालु आराध्य देव के अनुकूल चले। प्रतिकूलस्य वर्जनम। हम लोग क्या करते हैं, अंतःकरण के अनुकूल जितनी बात लगती उतनी तो स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा आराध्य देव अंतःकरण है। वो अंतःकरण के प्रतिकूल आचार्य गुरुदेव आराध्य देव के अनुकूल बात हम नहीं स्वीकार कर पाते। यही हमारी बहुत बड़ी भ्रमात्मक बुद्धि है। बस यही हमें समझना है। जो हमारे आचार्य जन कह रहे हैं, सेवक शरण सदा रहे। स्पष्ट शब्दों को देखिए, अनंत नहीं विश्राम। अय निकुंजोपासक श्री स्वामी जी के चरणाशक्ति के मार्ग में चलने वाले, अनंत नहीं विश्राम। बस वाणी श्री हरिवंश की और कई हरिवंश नाम। ये कर्मठ जन जो है, ये कठिन कठिन साधना करते हैं, बड़ा कठोर तप करते हैं। बड़े बड़े तपस्वी हैं, बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। हमारे प्रभु का बगीचा है, अलग अलग पुष्प अलग अलग, पर अपने लोगों को इस बगीचे से चयन किया गया श्री जी के श्रृंगार के लिए। हमारी तैयारी अलग होनी चाहिए। ये जो कर्मठ जन है, कठिन साधन के द्वारा रस अनुभूति करने की सोचते हैं। तो शल्य निध सोचत शीस धुनंत। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, इनको शोक ही हाथ लगता है। बहुत करने के बाद फिर ये माथा पीटते हैं कि वो तो नहीं मिला जो मिलने की आकांक्षा थी। परम विश्राम। देखो, आप सिद्ध नहीं हुए, आप कोई महापुरुष नहीं हुए, पर आपको विश्राम सा लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखो पहले, क्या विश्राम स्थली? लाडली लाडली। बस आप जानो, श्री जी आप देख लेना, लाडली जो आप, ये अंतर की बात कह, यही हमारी विश्राम स्थली। आप में जितनी भी ऊर्जा शक्ति है, जितनी भी इंद्रियों में चेष्टा है, वो सब नाम वाणी में समर्पित कर। बोलना है, गाना है, सुनना है, देखना है, नाचना है, खाना पीना, उठना बैठना जागना, सब स्वामी जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आज ही अभी ही आपको विश्राम प्राप्त हो जाएगा। और जो हमारे में असाधन है, कुकृत्य है, शास्त्र विरुद्ध आचरण है, वो केवल होते ही हैं समर्पण ना होने से। अच्छे से समझ लेना। जैसे कोई सोचे कि हम प्रभु को समर्पित हो गए, फिर भी हमारे में विकार है, तो ये अंधकार वही रहता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। यदि भानु का उदय हो और अंधकार बना रहे तो वो भानु नहीं है, वो कोई बादल का टुकड़ा प्रकाशित हो रहा थोड़ी देर के लिए, भानु नहीं है। भान उदय होते ही तम का नाश अवश्य है। शरणागति होते ही रोम रोम प्रफुल्लित रहेगा आपका। कुछ करना धरना नहीं है, बस होना है। अब अपने लोग क्या होते हैं, उसी अहम की शरण होके बोलते हैं, इसीलिए बात समझ में नहीं आ रही। हरिराम व्यास जी ने कहा, कहत भागवत साधु संगते जाय जगत की सर्व, व्यासई तबहि असमंजस मिटिए जब वही है मन नर्म। अभिमान रहित होकर के, यदि हम अभिमान रहित होकर के इस बात को समझ जाए, अभी शांति भैया, अभी अभी हम जीवन मुक्त हैं। अब कोई भी कर्म बंधन हमें बांध नहीं सकता।
कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां। ये किसी ऐसा नहीं कि साधन करते करते ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है। कई भाव रहस्य पारगमति, ये मति राधा वल्लभ लाल की कृपा से उनके रहस्य को समझ गई। अब कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां ऊढ़ाश्चर्य शास्त्रादि विषयान् गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा। इधर कोई वृत्ति है। जय लाडली जी की। आप देखो, आप संभालो, अब ये नौका कहां डगमगाएगी, किस भंवर में फंसेगी, क्या होगी। ऐ चतुर खिवैया तुम्हारे हाथ में है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बैठ जाओ। आज तक किसी की नाव नहीं डूबी ऐसा खिवैया है, कहीं प्रमाण नहीं हुआ ऐसा। और वो खुद विश्वास दिलाते हैं, नामे भक्ता प्रणश्यति। आज तक कोई भंवर में फंस के डूबा नहीं है, भंवर ही सूख गई है। ये विश्वास का मार्ग है, बिन विश्वास प्रगति नहीं। श्री हरिवंश जो धरी सोई रस रीति सुनंत। ये जब ऐसे लोग प्रभु की कृपा से रसिक जनों का संग पाते हैं, तो उनको जब ये प्रेम रस की बात, रस रीति की बात सुनने को मिलती है, तो इनके हृदय में तो ये बात आती है कि इनको बहुत विश्राम स्थली, बहुत सुख मिला। देखो, ये तो श्री हरिवंश रस रीति है। भागवत धर्म का श्री सूत जी जब वाचन करके 88,000 शौनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारी जटाएं यज्ञ करते करते धूमिल हो गई उनके धुएं से, पर मुझे कहीं भी ऐसा आनंद नहीं मिला जो आपके श्री मुख से ये भक्त भागवत यह सुनने को मिल रहा है। ये जो आपके मुख से प्रभु की लीलाएं और भक्तों की लीलाएं सुनने को मिल रही हैं, ऐसा विश्राम हमें कभी नहीं मिला। आप सुनाइए, आप सुनाइए सूत जी, आप हम पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत में सोचो, शास्त्रीय सिद्धांत का अक्षरशः पालन करने वाले वो सब महात्मा हैं, सब ब्रह्म ऋषि हैं। यज्ञानुष्ठान करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है, एक शब्द 88,000 ऋषि। तो जब ये श्री हरिवंश जो हित स्वरूप, हित सजनी स्वरूपा आचार्य चरण प्रकट होकर हमारे श्री प्रिया प्रीतम के अद्भुत रस की जो स्थापना की, उस रस की बात जब सुनते हैं तो उनका हृदय इस बात को तो मानता है कि वो कितने रस की बात है, पर अहम होने के कारण, कर्ता भाव होने के कारण वो इस बात को अंदर से स्वीकृत करते हुए भी जलने लगते हैं। सोई रस रीत सुनंत अंत अनसहन करत सब। अनसहन, अब उनको रसकों से ईर्ष्या होने लगती है। जब आपको अंदर शीतलता मिल रही है तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमसे जो अहम जनित त्रुटि हो रही है उसको हटा देना है। पर वो हटाने की बजाय जो उनका अहम है उसे और पोषित करके वो ईर्ष्या कर बैठते हैं। श्री हरिवंश जो रस रीति प्रकट करी, श्री हरिवंश सुमिर वर नाम, कृपा करें तो श्यामा श्याम धाम विपिन वृंदा बसे। माया काल न व्यापे तहां नित्य किशोर किशोरी, जहां महा सकल सुख राशि रस। है ब्रह्मांड खंड को नाश, अंतक वश विद सब सुरवास। तासु संक भाजी सवै, जो सुमिरे राधावर नाम। सब सुख सिंधु अभय निज धाम, श्री राधा सुप्रताप जश। जिसके कानों में हरिवंश नाम पड़ा, समझो कि निकुंज का बीज अंदर गया श्रवणेंद्रिय से। बिल्कुल सत्य विषय है, सत्य विषय है। ये सब जो बड़े बड़े ऋषिक महापुरुष प्रिया प्रीतम के अत्यंत आसक्त चित्त हैं, इनका अनुभव है।
सेवक जो, चतुर्भुजदास जो, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, इस नाम का प्रताप है। सब नामों का प्रताप है, कोई ऐसा नाम नहीं कि बिना प्रताप के हो, लेकिन ये नाम निकुंज रस को प्रकाशित करने वाला है। निकुंज रस को, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे, और प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई, जब हरिवंश कृपा करे। जो ही इस नाम का कोई आश्रय लिया तो कृपा करें श्री श्यामा श्याम। और धाम विपिन वृंदावश है। इस नाम का बहुत बड़ा चमत्कार है। गुरु प्रताप से ही इस नाम पर विश्वास और समर्पण होता है। ये बहुत गुप्त बात है, आगम निगम पुराण गोचर बात है, इसीलिए जल्दी समझ में नहीं आता कि भाई राधे श्याम तो समझ में आ गया, राधा कृष्ण बोलो राधा बोलो, उनके अनंत नाम में भगवान में महिमा है। ये हरिवंश नाम, ये सर्वसार, अगर और कुछ जप रहे हो तो यहाँ के लिए आप सर्वसार का त्याग कर रहे हैं, इसलिए निकुंज रस में प्रवेश है। ये नाम सहचरी भाव की नींव है। बड़ी कृपा से समझ में आता है, नहीं तो श्रद्धा नहीं होगी। क्योंकि कभी किसी ने सुना नहीं, कभी कहीं वर्णन नहीं अन्यत्र। ये तो रस देश वृंदावन की एकांतिक नवनिवृत्त निकुंज की रसरीत प्रदान करने वाला नाम है। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये संपूर्ण शोभा संपन्न वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम है। संपूर्ण श्री हरिवंश, श्री संपूर्ण शोभा, जहां की एक पत्ते की शोभा की बराबरी वैकुंठ नहीं कर सकता, उस शोभा श्री हा हरि राधा वा वृंदावन सा सहचरी, संपूर्ण वैभव। ये कृपा पात्र को भी परिचय मिल पाएगा। हरिवंश नाम विसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, माया काल न व्यापय तहां। दो भाव, जो नाम के प्रताप से श्यामा श्याम का कृपा पात्र बनकर वृंदावन वास कर रहा है, तो ये वृंदावन का ऐसा प्रभाव उदित होता है कि उसके हृदय में माया काल व्यापता नहीं। और जहां हरिवंश नाम विराजमान, वहां माया या काल इसका प्रभाव नहीं। समुझ जी आए शरण ते डरत न काल डर। अगर ये हरिवंश नाम में आसक्ति नहीं है, परिचय नहीं है, और आप जो भगवत सब नाम है उनको जपोगे, तो उन नाम के अनुसार आप निश्चित सुख पाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। पर आप श्री जी के श्री चरणों में महावर लगाने को पाओगे, ऐसा वादा नहीं है। पक्की बात समझ लेना। श्री जी के उस महाप्रेमामृत प्रसादी पान को आप पाओगे, उनके उच्छिष्ट को पाओगे। है कैसी शोभा है, कमल दक्षिण भुजा और बाम भुज अंश सखी। ये सौभाग्य, कमल दक्षिण नील कमल घुमारे श्री लाडली जो, और बाम बाहु अपनी सहचरी के ऐसे कंधे पर मलकती, ये सुख। अरे जहां प्यारोधुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम ते ध्यानगम। तो भाई रसोई लेने के लिए तो प्रभु ने हमें आकर्षित किया था, तो जब वो इतना महान रस देना चाहते थे, इसमें हम क्यों बाधा बने, इसमें हम क्यों परेशान हो। देने वाला कह रहा है तुम हरिवंश बोलो, हमें कुछ बोलने नहीं, आप जो बोलो वही बोल रहे हैं, हरिवंश 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 हरिवंश। ये जो अंदर की जड़ता है ना, इसी को तो मिटाना भाई। बगल में बहुत जोर से आवाज आ रही है कि तो हमको बगल नहीं सुनना है, हमें सामने से सुनना, जो हमारे रसदाता बोल रहे हैं। हमें सुने न काहू की कहे ना अपनी बात, बस ना काहू से बोली को, ना कोई व्यवहार अपनी कोई किशोरी को जियत निहार निहार।
हमें क्या मतलब कि शास्त्र में कहां प्रमाण है ऐसा? ये श्री हरिवंश बोलिए तो हम पहले कह रहे हैं ये आगम निगम अगोचर राधे, ये आगम निगम अगोचर रस है। आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। अरे जिसे आगम निगम पुराण सब कह रहे हैं नेति नेति, यहाँ क्या सुख बरस रहा है। वाणियों का स्वाध्याय करो तो आपको पता चलेगा। रसो वैशाह रसम हृदय लब्धा आनंदी भवतु, उपनिषद इतना इशारा कर रहा है। वो रस स्वरूप है, जो इस रस स्वरूप का अनुभव कर लिया वो आनंदित हो जाता है। वो कौन? बोले वो खत्म। अब यहाँ वो से चर्चा नहीं होती, यहाँ ये रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडले लाल, ये रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नयन विशाल। इन्हीं के रसास्वादन का नाम रसिक है, इन्हीं के रसास्वादन। कितनी बड़ी कृपा, कहां रसास्वादन के लिए हमारी वृत्ति है देख लो। ये क्या है? पांच भौतिक ढांचा। सबसे ज्यादा आसक्ति कहां है देख लीजिए। और बार बार क्या शब्द उच्चारण करें और हमें क्या दे रहे हैं। हम कहां किस रस के रसिक बनाए जा रहे हैं और हम कहां के रसिक हैं? बस वही शिष्णोदर परायण। अच्छा खाने को मिले, भोगने को मिले तो हम जीवन कृतकृत्य मानते हैं। अरे ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, रात दिन भाग, चींटी भी भाग रही तो उदर पोषण के लिए भाग रही, अन्य चेष्टाएं सबके अंदर भरी है। आपको जो रस देने के लिए रसिक शिरोमणि इत सहचरियां प्रकट हुई और वो सुख प्रदान करने के लिए आपको घसीटा, तो अब आप पीछे की तरफ क्यों घसीट रहे हैं? ऐसे हो जाएंगे। माया काल न व्यापे तहां, नित्य किशोर किशोरी जहां। अब आपकी दृष्टि कहां पहुंचेगी? नित्य किशोर किशोरी जहां। महासकल सुख राशि रस। चतुर्भुजदास जी कह रहे हैं महासकल सुख राशि रस, समस्त सुखों का सार ये महारस नित्य विहार उस उपासक के नेत्रों में झलकने लगता है ब्रह्मांड खंड को नाश। जैसे विविध कर्म करने वाले हैं, कर्मठ जन हैं, वेद आज्ञा के अनुसार चलते हैं, नाना प्रकार के उन कर्मों के फल होते हैं। ब्रह्मलोक तक जाता है, कभी वो नाना प्रकार के भोगों का राजा बनता है, कभी भिखारी बनता है, कभी अच्छा शरीर मिलता है, कभी निकृष्ट शरीर मिलता है, कभी ऊंची गति होती, कभी नीची गति। काकभूषण जी अपना अनुभव जब गरुड़ जी से कह रहे तो कह रहे कौन जोन जन्म्यो जाना है, ब्रह्म ब्रह्म क्यों खगेश जन्म, सकल कर्म करी थके गोसाई। कोई भी योनि ऐसी नहीं है जहां मैं गया ना हूं। भगवत भक्ति के प्रताप से हमारी स्मृति अखंड है। गरुड़ जी को समझा रहे काकभूषण जी महाराज, कोई कर्म ऐसा नहीं रहा जो मैंने आज तक न किया हो, सब मुझे स्मृति में याद है। लेकिन जैसा मैं आज सुखी हुआ हूं कभी सुखी नहीं हुआ। कभी सकल कर्म करी थके गोसाई, सुखी न भयो आज जो मुझे प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर गाथ विमल गुणगान कथ जस श्रवण गाथा, इसमें जो रस मिला कभी नहीं। ये बड़े बड़े महापुरुष सोचो, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि ऐसे महात्मा नीचे बैठे हैं और काकभूषण जी अपना अनुभव सुना रहे। बड़े बड़े संतों का, बड़े बड़े महंतों का, महापुरुषों का अनुभव है। ऊंची नीची गतियों में जीव भ्रमण करता रहता है। कभी ऐसा संयोग मिलता है तब साधु संग मिलता है। अपने सब बहुत कृपा पात्र हैं जो इस रज में बैठ करके कलेवा इसी से हो रहा है? इतनी कृपा है। आंख खुली, चिंतन हुआ, भागो रे भागो, जल्दी स्नान ध्यान करो। जो अपनी नित्य क्रिया सत्संग में देखो, भोर उठते ही कितना सुंदर कलेवा हमें श्री जी दे रहे। हमारी श्रवणेंद्र इसका पान करके शांत मन से निश्चय कर रही हमें ऐसे चलना है, हमें ऐसे चलना है। तो ये जो हमारे अंदर अहम वृत्ति है इसे हम विसर्जित करें। बहुत हो गया इसको ढोते ढोते।
अब थक गए। आम से सच्ची बात, हृदय की बात कहते हैं कि सब कुछ करके देखा है, पर अब हम काग वसुदेव जी की तरह तो नहीं कह सकते कि हर योनि में गए, हम इसी योनि की बात कह रहे हैं, मनुष्य योनि की। और हमें जहां तक सुधि जब जागृत हुई तब से अब तक की कह रहे हैं। सब कुछ होने पर भी जैसे किसी को भोजन पवा दो, पानी न पिलाओ, फिर उसकी चटपटी बनी रहती है कि पानी मिले तो, और अगर कहीं शीतल जल मिला आहा होता है। तो हम ऐसा नहीं कहते कि जो अन्य मार्ग है, भोजन है, भूख मिटेगी, पर जो तृप्ति इस रस से होती वो कहीं नहीं स्पष्ट कहते हैं। और इस रस की तृप्ति करने से नहीं हुई है, होने से हुई है। जब देखा गया कि करने लायक नहीं, तब एक ही रास्ता बचा कि हाँ, घेर लिए गए। जैसे बहुत भागने वाला मृग हो और कहीं जाल और कहीं सैनिक सब लगे हुए, तो उसको जब समझ में आया कि केवल यही जगह है भागने की, दूसरी जगह नहीं, वह भात देखो जब मरना तब ताक्यो रघुनायक सरना। जब देखा कि अब मरना ही है तो फिर इधर ही मरो, काहे को उधर मरो। अब आ गया कि भाई, और जिस क्षण हृदय ने स्वीकार किया, बस अब आपसे ही है जो कुछ है, खत्म हो गई सारी झंझट, सारी चिंताएं। क्या होगा, हमारी गति होगी कि दुर्गति होगी, सब प्रश्न खत्म। ये ज्ञान विज्ञान से नहीं हुआ है, पक्का समझना। पूरे जीवन भर साधना करते भय रहता है कहीं, या अभी से निर्भय, अभी से गिरेंगे तो जय श्री राधे, उठेंगे तो जय श्री राधे, स्वर्ग में होंगे तो जय श्री राधे, नरक में होंगे तो जय श्री राधे, वृंदावन में होंगे तो जय श्री राधे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर, नारके परमे पदे धवा, राधिका रति निकुंज मंडली, तत्र तत्र हृदय में विराजता। पर सोई रस रीत सुनंत अंत अनुसहन करत तब। ये कर्मठ अभिमानी जन सुनते तो हैं, संयोग मिला कृपा से, पर उस रस रीत में अपने को समर्पित न करने के कारण इनके हृदय में अनुसहन पैदा हो जाता है। देखो, भगवत कृपा से आपको संग मिला है। आप ये समझ सकते हैं कि भाई हम अगर इतने दिन आटा घोल के पिए, रोटी केवल पानी में डाल के पिए, या उपवास करें, या सब कपड़े लत्ता फेंक दें, ऐसे हम आपको बताएं, आप सोच भी नहीं सकते इस शरीर से जैसा करवाया गया। वर्षों अन्न का दाना जिब्या में नहीं गया, वर्षों आलू और गुड़ ऐसे साथ गंगा किनारे प्रारब्ध वशात जो आ जाए, बहुत समय तक कोई भी वस्त्र नहीं, दिगंबर भीषण सर्दी में 3 बार गंगा स्नान, कुछ सोच भी नहीं सकते थे। तभी तो जब त्याग वैराग की बात आती तो हम कहते लंगोटी के कोने में बंधा है तुम्हारा त्याग वैराग, एक कोने में बंधा। ये अहंकार की बात नहीं, देखे प्रभु ने दिखाया, सब करके दिखाया, पर सुखी न भयो, मान लो कुछ नहीं। शरीर को पर्वत से गिरा दो, आग के बीच में जला दो, परिणाम तो वही होना है। शरीर को दंड देने से, शरीर से नाना प्रकार की चेष्टा करने से कुछ नहीं होता। शरीर का राग छोड़ देने से सब कुछ हो जाता है। भाई हम समर्पित हैं प्रभु के चरणों में, उनका मन आवे व्यवस्था में रखें, उनका मन आवे अव्यवस्था में रखें। देखो ना, अगर उनकी इच्छा है कि वस्त्र धारण करो, मिल रहा है तो बढ़िया पहन रहे, क्योंकि उनका शरीर है, समर्पित है। अब हमारी कोई इज्जत है क्या, हमारी कोई पोजीशन है क्या? मालिक चाहे तो सर्वलोक महेश्वर पद में बैठा दे, मालिक चाहे तो सबके चरणों की धूल बुला दे। मौज है उसकी, मौज में हमारी मौज है। अपनी राजीपना को उनकी रजा में मिला दो और मस्त हो जाओगे। ये सब बहुत छोटी छोटी, कब हूं वैराग, कब हूं महात्म, कब हूं विषय, यार रस माधुरी को आवरण है ताते मन काढ़ी, महामाधुरी रस में देनो, स्पष्ट आज्ञाएं हो रही महापुरुषों की, समझो ना। कब हूं विरक्तता, कब हूं मातता, ये सब शांत
प्यारी जी के चरणों का आश्रय, शांत, अपने आप आपकी स्थिति बढ़ती चली जाएगी, किसी क्रिया से नहीं। कृपा कटाक्ष से देख लेना, आप समझ लेना हमारी बात को। कोई भी असाधन इतनी ताकत नहीं रखता कि आपको रोक ले। लिख लो इस बात को, बिल्कुल डरो मत। कोई भी माया की चाल आपके कदम को नहीं रोक सकती यदि आपने भरोसा ले लिया है श्री हरिवंश चरणारविंद का। भगवत मुदित जी ने ऋषि कन्नमाल की शुरुआत में ही लिखा है, जितने श्री हरिवंश शरणागत वे सब रस सिद्ध हुए। हरिवंश शरण पूर्ण सब शास्त्रों का सार यही समझ में तो आती है, तो अहम की धरा ऐसी वो समझते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाता। तो क्या करता कि ईर्ष्या करने लगता है, फिर अवहेलना निंदा करने लगता है कि वहां तो अब ठीक नहीं है। वो सब माया का नाटक चल रहा है। अगर साधक है तो संसार में हम ही है, ये सब नाटक चल रहा है। बदल गई। अगर नाटकी है तो केवल हम हैं, सब तो भगवत स्वरूप है। प्रभु मुझ नाटकी का नाटक सार्थक कर दो। आपके लिए वेश धारण किया है, आपका जैसे भी हूं नाम अपने नाम से जुड़वा लिया है। अब प्रभु इज्जत रखो, समेट लो हमारी वृत्तियों को। ये बात है। वो अहम तुच्छा और यहाँ सब तुच्छा। अहम महात्मा, बस उल्टी बुद्धि हो रही ना। त्यागी, भैया त्याग किसे कहते हैं? समझो त्याग किसे कहते हैं? जिससे त्याग करना है उसको तो तुम बैठा ले हुई और सजा के सिंहासन में, तो त्यागी क्या? जीवन हो गई, कभी हमने धन नहीं छुआ, ये अरे भैया उसको छू लो तो कम से कम जो अंदर तुम्हारे सांप फन उठाए है उसका नशा हिरन हो जाएगा। छू लो, ले धन छू लिया, खत्म करो, ये अहम खत्म करो। अहम को जो पुष्ट कर रहे, कुछ नहीं इससे होता। इतना बड़ा महापुरुष कैसी ईर्ष्या से युक्त हो गया कि अम्बरीश जी को ऐसे महाभागवत को उनके चरणों में माथा रखे हुए उनकी सेवा के लिए आज्ञाबद्ध खड़े, उनको मारने के लिए कृत्या प्रकट कर दी। विचार कीजिए अब जरा, ये क्या है? दोनों भगवत स्वरूप हैं, पर यहाँ ये लीला करके दिखाया कि कर्तृत्व भाव से तपस्या का धन एकत्रित होने पर आगे तुम्हें दिखा, कैसा तुम मां भागवत है, मैं दिखाता हूं अभी। ये सब बातें जब तक ये है, देखो इतनी सामर्थ्य कि हरि के सामने जा रहे हैं। ध्यान की तो बात है ना, तो सामने पहुंचे भगवत धाम में। त्राहिमाम शरणागत, आपका व्रत है, जो मेरी शरण में आ गया उसे अभय कर देता हूं। बोले तुम्हारे लिए नहीं, प्रभु ने कहा तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए अम्बरीश के चरण है। उपाय हम बता रहे हैं, ये सुदर्शन मेरे कहने से नहीं। समझो, ये जो चरित्र है आपको समझाने के लिए है, नहीं तो वही दुर्वासा है, वही अम्बरीश है, क्योंकि दोनों तदाकार रूप को प्राप्त है, भगवत स्वरूप है। अनशहन करत सब, ये अनशहन शब्द तभी प्रकट होता है जब अहम होता है। अगर अहम रहित को अभी कहा जाए कि तू नीच है, पतित है, उसके हृदय में शीतलता होगी। प्रमाण मिल गया। प्रभु अभी तक तो हम ही आपसे एकांत में कहते, देखो हमारा गवाही भी हो गया, तो प्रभु अब समझ लो आपका नाम पतित पावन है, अधम उद्धारण है, नाथ। वो अपने में डूब जाएगा। अगर अहम है तो रोष आवेश में आएगा। तुम मुझे नीच कहते हो, झांक के देखो तुम, जो हमने किया सोच भी नहीं सकते, ऐसा वैसा। या ये अनशहन वृत्ति अहम का पूर्ण पोषण करने वाली है। अगर अनशहन होता है, संतों को देख करके, भगवत चर्चा सुनकर उसमें छिद्रान्वेषण होता है, तो सावधान हो जाइए, आप फिसल गए हैं। फिसल रहे नहीं, फिसल गए हैं। अब सावधान हो जाइए, किसी संत चरण रज का आश्रय ले लीजिए, वहीं से फिसलन रुक जाएगी। जहां फिसलन हो तो सूखी रज डालो तो फिसलन कम हो जाती। पर ये रज ऐसी है कि आपको जहां फिसल के गए हो सेकंड नहीं लगेगा, वहां उतनी ऊंचाई पर खड़ा कर देगी। जब जब जियन विचार सार मानत मन तब, फिर जब हृदय जलता है तब विचार करते हैं कि बात तो वही सही है, सार बात तो वही है,
मन में उनके आता है कि सार बात तो वही है, फिर भी वो वहां टिक नहीं पाते, क्योंकि छिन छिन लोलुप चित्त समुझ छाड़त ताते सठ। क्षण क्षण में उनके हृदय में मान की, प्रतिष्ठा की, यश, हम बड़े यशस्वी बने, हमारा यश हो, और भी भोगों की लालसाएं उनको इस बात पर टिकने नहीं दे रही जो उनके हृदय में अनुभव हुआ है। हृदय में अनुभव हो रहा है कि सार बात यही है कि आचार्य चरणों का आश्रय लेकर के पूर्ण भरोसे में बस बैठ जाओ, नाम वाणी में हम डूबे हुए, बस अगर हम विषय प्रपंच का भी चिंतन हो रहा तो परवाह न करें। आपके पूरे के पूरे तीनों खंड मालिक के नाम रजिस्ट्री हो गई, नीचे उसके अंतर्गत जो नींव से शुरू हो गया है समर्पण। आप जो बैठे रहिए, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों समर्पित हो जाएंगे। बिल्कुल आप देखते जाइए, आपके स्वभाव का परिवर्तन, आपके अंतःकरण की स्थिति का परिवर्तन, आपके शरीर की चेष्टाओं का परिवर्तन, ये आचार्य कृपा से होता है, हमसे नहीं होता, ध्यान रखना, आचार्य कृपा से। ये छिन छिन लोलुप चित्त, अंदर एक वृत्ति रहती है कि मुझे कोई संत कहे, मुझे कोई गुरु भक्त कहे, आदि आदि, जो भैया कौन कहे, आप जिसके भक्त हो उसके सिवा कोई है नहीं, तो क्यों उससे कहलाना चाहते हो जिसके भक्त हो? अगर गुरु भाव है तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, यदि हरि भाव है तो वासुदेवाश्वरम, तो किससे बड़ाई चाहते हो, किससे सम्मान चाहते हो? अरे केवल आप हैं, आपके आराध्य देव हैं, और जब आप ये बात समझ जाओगे तो आप भी खो जाओगे, केवल आराध्य देव रह जाएंगे। उपासना का तो रंग ये है, पर छिन छिन लोलुप चित्त समुझ छाड़त ताते सठ, करत न संत समाज जिते अभिमानी कर्मठ। ये जो कर्तृत्वाभिमान से युक्त हैं और कर्मों की प्रधानता रखते हैं, वो शुद्ध रस भक्ति जो महासुख प्रदान करने वाली है, जो रसिकों के संग से मिलती है, वो रसिकों का संग त्याग देते हैं, रसिकों के संग को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके हृदय में यह है कि मैं कुछ कर लूंगा। वो मानते हैं आप कुछ कर लोगे, लेकिन निकुंज रस थोड़ी प्रकट कर लोगे, नहीं। और पहली बात है कि जब समुद्र मंथन शुरू होता है तो हलाल विष निकलता है, उसको कौन पिएगा? शिव के सिवा कौन पी सकता है? इसी जन्म में मुझे श्री जी के समीप पहुंचना, यही है शिव, परम पवित्र कल्याण, जीवन मुक्तता, आनंद। इसी में इतनी सामर्थ्य है कि वो हर विष को पान कर सकता है, हर कष्ट को सह सकता है, हर अपमान को सह सकता है। जहां ये मंथन शुरू हुआ भगवत रस का, तो पहले विष उफान करता है। बस यही मुमुक्षुता, प्रेम, पिपासा, अनन्य निष्ठा, यही शिव है जो सलाहल विष को पचा जाती है। बिल्कुल कंठ में धारण करने की इसमें जरूरत नहीं, वो गरल सुधा ऋतु करे, सीधे वो इस निष्ठा में जाते ही अमृत हो जाता है। ये संत समागम, ये रसिक संग इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो कर्मठ, कर्ता भाव, अहम भाव, ये उनको वहां टिकने नहीं देता। भजन तो कर, सुबह से तड़के से जाओ, वो इस बोले सत्संग, अरे एकांत बैठ के आसन लगा करके और मंत्र जप के चुपचाप शांति से अपने अनुसार चले, और वहां समय से भागना, वो सब जब आप सुबह से उठकर भागते हैं ना, तो हमारी प्रिया जो देख रही, जहां जहां पिए की बात सुने खोजत किन गए, ये क्यों? मेरी बात सुनने के लिए, मेरे रस की प्राप्ति के लिए चेष्टा कर रहा है। वो देख रहे हैं, आपकी चेष्टाओं को देख रहे हैं। अहम शून्य देन, मेरे में तो कुछ है नहीं, कृपा से सब होगा। और भाग एक बार सन्यास की ऐसी वृत्ति होने के कारण एकांत प्रिय स्वभाव था, तो राष्ट्रमंडल पर महाप्रभु की बधाई चलती है 1 महीना हितजू की, तो उसमें गुरुदेव भगवान ने कहा जाते नहीं हो तुम? कहा महाराज जी हमारा समाज में बैठने का स्वभाव नहीं है। महाराज जी ने कहा कि ठीक है, एकांत में चिंतन कर सकते हो, लेकिन कृपा का भाजन तभी बनता है
जब ऐसी सभाओं में जाकर के जो आचार्य हैं, इष्ट हैं, उनकी बधाई है, उनके गान हो रहे हैं, उनके उत्सव, और उसमें सम्मिलित मात्र होने से कृपा का भाजन बढ़ता है। हमें तर्क थोड़ी करना क्यों, वैसे जैसा आदेश हो वैसे ही हमें चलना है। जब वहां बैठते हैं कभी तो ये लगता है भले हमें समझ में नहीं आ रहा, नए नए थे तो और वैसे गाते हैं कि वो बस एरी हाँ बस समझ में आता है, इसके आगे क्या क्या समझ में नहीं आता। कृपा की कृपा बरस रही है, हाँ हमारे ऊपर लाडली जी की कृपा है कि तुम्हारा दिल कहा कि सुनने से कृपा, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे समाज में बैठे रहे ना, वह इतना तो समझ में आता था जब कहते थे एरी हाँ, वो तो समझ में आता। उसके आगे वाणियों का मतलब कोई कंठस्थ ही नहीं, ज्ञान था नहीं, तो अच्छा वो ऐसी राग रंग से गाते हैं कि सहज में जल्दी समझ में भी नहीं आता कि क्या गा रहे हैं, और उससे कृपा प्राप्त होती है। रसिकों के संग से लाडली लाल रीझ जाते हैं। ये आन है, कुछ बातें ऐसी होती ना कि ये यहाँ रख दो सांप नहीं आएगा, ये यहाँ रख दो ऐसा, उसमें आन ही रखी गई है, ऋषि मुनियों ने आन ही रखी। तो ऐसे ही रसिक संग की आन है कि प्रिया प्रीतम अधीन हो जाएंगे, और हमें क्या लेना देना है उस बात से। रेमन रसिकन संग में रंचन उपजे प्रेम आन रखी गई है, तो हम क्यों अब आन शुभ माने। अब हम तो यही बात मानेंगे, हमें प्रेम चाहिए तो रसिकों का संग, और लाडली जी ने कृपा करके दे दिया। हम बैठे सो भी गए तो रसिकों का संग हो रहा है, यहाँ बैठे सो भी गए तो रसिकों का संग हो रहा है पक्का। आप बैठे तो हैं सभा में, ऐसे भागवतिक परमाणु हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, इत हरिवंश प्रशंस मन सेवन विश्राम, चित निषेध विधि सुधि नहीं, वृतु संचित ऋतु संचित निधि नाम, काम सुमिरन दासंतन, जाम घटी न विलंब, वाम कृत करत निकट, ग्राम पंथ आरण्य, दाम दृढ़ प्रेम ग्रथित नित, तामत रत सुख राशि, वाम दृश्य नव किशोर। बिल्कुल जितना सत्संग अभी हुआ, देखो उसी का सार स्वरूप सेवक जी कह रहे, ईद प्रेम स्वरूप हरिवंश वृंदावन में विराजमान सहचर्यों के मध्य में प्राणाराध्य युगल किशोर। हमारे मन का यही मार्ग है, प्रेम स्वरूप प्रिया प्रीतम की नित सेवा करना, नित सुमिरन करना, और उसी में विश्राम मानना, मात्र बुद्धि करना। ये हमारी विश्राम स्थली, उनकी लीला गा रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, उनके धाम में रह रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। जो धाम में रहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त की तो धाम के आश्रित है, बस चैन मानो ना। हमारा जो ये मार्ग है ये सत्य है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं बात नहीं। जाने मोरी छाती में हृदय जानता है, और आपका भी हृदय जानता है। आप देखो, जो भगवत शरणागत नहीं है, रात दिन सुख की खोज में अधर्माचरण करते हुए कितने अशांत है। आपको पता नहीं, जब कभी कोई मिलता है तो उसका दर्शन होता है, वो कितना विचलित है, कितना क्लेशित है, कितना अशांत है विषयों का सेवन करने में। क्यों? क्योंकि भगवत शरण में नहीं। और आप कौन सा विषय आपके पास है, पर आपको ऐसा विश्राम है अभी जो एक बादशाह को नहीं होता, क्योंकि आपके पास झोपड़ी भी नहीं कि फूंक दी जाएगी उसकी चिंता हो, है क्या? क्या है आपके पास और क्या नहीं है आपके पास, बताइए। क्या नहीं? जब अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु हमारे हैं तो क्या नहीं? विश्व ब्रह्मांड तो हमारे प्रभु का है। इतना, इस बात को हम समझें। हमारी प्रशंसा का विषय भोग नहीं होना चाहिए। हम छोटी छोटी वस्तुओं में ऐसे अर्जे, हम इसके बिना नहीं रह सकते। सब्जी टमाटर के बिना, टमाटर बड़ा बढ़िया, ये छोटी छोटी विषय कभी तुम अपनी जिज्ञासा से कहते हो श्यामा श्याम के बिना नहीं रह सकते।
विचार करके देखिए, ये सब सावधानी की बातें अंतर्गत में देखिए। हम इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकते, वस्तु के बिना नहीं जी सकते, स्थान के बिना नहीं जी सकते। कभी आपने उच्च स्वर में कहा कि हम श्यामा श्याम के बिना नहीं जी सकते? आपकी प्रशंसा का विषय श्यामा श्याम, क्योंकि आप जिस मार्ग के प्रतीक हो उसको समझिए। आपकी वाणी में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रशंसा नहीं, अगर है तो श्यामा श्याम के नाते से है, अन्यथा हमारी प्रशंसा का विषय श्यामा श्याम है, अन्य नहीं, अन्य नहीं। ये बैठा लिए, हित हरिवंश प्रशंस मन नित सेवन। हमारी वाणी उनकी प्रशंसा करे और मन नित्य उन्हीं का सेवन करे। कल किसी ने प्रश्न किया कि मानसिक सेवा प्रारंभ करना चाहते हैं तो कैसे होती है? प्रगट सेवा से होती है मानसिक सेवा। जो मन सेवा है, मानसिक सेवा का मतलब होता है मन के द्वारा प्रिया प्रीतम को दुलार करना। प्रगट सेवा में जब आप लगोगे तो जहां हमारी नेत्रेंद्री होती है, वाक्येंद्री होती है, श्रवणेंद्री होती है, वहीं हमारी मानसिक स्थिति भी पहुंच जाती है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सीधे मन पर प्रभाव पड़ता है। हम मंत्र जपते हुए या पद गुनगुनाते हुए, श्री जी के दर्शन करते हुए, श्री जी की सेवा में लगे ना, मानसिक सेवा की नींव पड़ रही है। अब हमारे मन में आया कि श्री जी को अमुक अमुक पदार्थ होते, आया मन, तो अब हमारी सामर्थ्य नहीं इतनी, अमुक ही वस्तु है। अब ये पहले ऐसे स्फुरणाएं शुरू हुई, फिर वो होते की जगह सीधे वो पदार्थ प्रस्तुत करने लगा। बहुत सुंदर पात्र में ऐसी खीर, ऐसे सेवन, और प्रियाजू के सामने समर्पित है। फिर गाढ़ भाव हुआ तो देखा प्रियाजू पा रहे अमुक अमुक वस्तु, वो मानसिक सब अब शुरू हो रहा। प्रगट सेवा में पर्दा लगा करके भोग लगा रहा, मानसिक सेवा में पवा रहा है, प्रारंभ हो। अलग से थोड़ी होती है कि अब सब हो गया, अब आसन लगा के बैठे। मानसिक दोनों सेवाएं साथ चलती रहती हैं। 4 पुष्प हैं और विविध पुष्पों का श्रृंगार वो कर रहा है। बाहर से प्रगट सेवा में 4 पुष्प हैं और भाव देश में विविध पुष्पों का ऐसे डूबा हुआ है। मानसिक सेवा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय शुरू हो जाती है। ये वो सेवा नहीं कि 10 मिनट बैठकर मानसिक सेवा भी कर रहे हैं। ये प्रगट जो हमारे मन के आराध्य देव हैं, वही सामने रूप रखकर, छवि रूप में, नाम रूप से विराजमान, इनमें हम आसक्त हो तो हमारी मानसिक सेवा अपने आप प्रारंभ। तो मन नित सेवन, मन नित्य सेवा में पहुंच रहा है। वाणी से हम अपने आराध्य देव की प्रशंसा के सिवा संयम में रखें और हमारा मन इन्हीं की सेवा में, कहीं भी जा रहे, कुछ भी, कैसे भी दृश्य देख रहे, वो अपने स्वामी की सेवा की ही विचार में रहता है। यही विश्राम स्थिति होती है यहाँ के उपासक की। वाणी से वाणी गायन, नाम कीर्तन, नाम जप, और मन से प्रिया प्रीतम की सेवा चिंतन, एक बहुत जल्दी आसक्ति होती है। इसीलिए प्रगट सेवा विरक्त से विरक्त उपासक को भी दी जाती है। सेवा विराजमान करो। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान बता रहे थे दिन कृपा करके लाडली कुंज में कि देखो हमारे पूर्व के ऋषि कैसे हुए हैं कि 2-2 दिन 3-3 दिन भोजन नहीं मिल पाता था, भिक्षा, तो सोचो अष्टयाम कैसे करेंगे। तो बोले वो पत्ते का दोना बनाकर और उसमें पानी रख दिए और भावना के ये खीर है, ये कढ़ी है, ये श्री जी पाओ, और पुल की 10 प्रवाह हो रहा है। पवा के वही जल पी लिया, खीर पा लिया, कढ़ी पा लिया, क्योंकि यही पवाया है। कैसी स्थिति जो बता रहे थे महाराज जी, तो उनका रोम रोम बता रहा था कि हाँ ऐसा। ये भाव देश, इसमें वस्तुओं की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता भाव के। मेरे लाड, मेरी प्रिया प्रीतम, सेवा जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल सबके पास श्री जी की सेवा होनी चाहिए। छवि सेवा, नाम सेवा, तो जरूर सेवा प्रकट करनी चाहिए। प्रकट सेवा से ही हमारी अत्यंत, देखो सेवा करते करते आने लगता ना कि ये हमारी श्री जी। फिर ये जो हमारी श्री जी आया ना, अब इसमें जितना हमारा अपनापन संसार को सब भस्म हो जाता है। ये हो जाने से हमारी श्री जी,
तो नित्य सेवन और विश्राम। कैसा विश्राम? चित्त निषेध विधि शुद्ध नहीं। क्या करना चाहिए क्या नहीं, कितने बड़े प्रपंच से निकाल लिया महाप्रभु ने। हरिवंश हंस न्यारो किलो, सही सही, ऐसा ऐसा ऐसा, कितना विधि निषेध नहीं दास। आपका प्रातः काल से विधि निषेध परे अनुष्ठान शुरू होता है। पराविद्या श्री राधा नाम का अनुष्ठान, उनकी सेवा, उनका दुलार, कितनी बड़ी वस्तु देवी। चित्त में शुद्ध ही नहीं होता। क्या कह रहा है शास्त्र? अब जो हमारे मन में आ रहा है वैसे लाड लड़ा रहे हैं, प्यारी देखो दुलार कर, चलो ब्याहुला हो, चलो वन विहार वृंदावन पर, चलो विधि निषेध नहीं था। ये समय ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं। प्रातः कालीन रास गा रहे हैं तो प्रियालाल रास कर रहे हैं। अभी वन विहार था, सैया विहार हो रहा है। बड़ा अद्भुत विधि निषेध नहीं दास। प्रातः कालीन ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, सब गए विधि निषेध। संध्या के समय शास्त्रों में आज्ञा है, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करना, कुछ भी पाना नहीं, बोलना नहीं, शांत भाव से अर्घादि दान करके मंत्र जपना, या घंटा घड़ियाल के साथ श्री जी के आरती और भोग प्रसाद जो मिला बस हमारे लाड मिला। चित्त निषेध, ये जो विधि निषेध है, चित्त में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आचार्य शरण और ऐसा लगता है कि आप सब देख लो अपने हृदय में क्या प्रभाव है। कौन से किसी तिथि में आपको उत्साह होता है क्या कि आज अमुक तिथि है? यहाँ रोज नवीन उत्साह है, प्रतिपल नया आनंद बरस रहा है। यहाँ थोड़ी कि आज कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है, कुछ विशेष अनुष्ठान। यहाँ प्रतिपल विशेष है, प्रति सेकंड विशेष है, क्योंकि हमारे नवल किशोरी नवल किशोर नित्य नवीन नवीन रंग बरसा रहे, रसिक उपासक उसमें डूबा हुआ है। चित्त निषेध विधि शुद्ध नहीं और विद संचित निधि नाम। उपासक के पास संपत्ति क्या है? वित्त माने संपत्ति, क्या है? नाम। आहा, नाम धनी है इस रस के उपासक। नाम विद संचित निधि नाम और काम सुमिरन दासंतन। दास्य भाव से अपने आराध्य देव का निरंतर चिंतन, उनकी सेवा सुख में मगन, कितने अहो भाग्य। ना तो विधि निषेध की शुद्धि है और अब कोई चाह नहीं रही, क्योंकि बहुत बड़ा धन मिल गया, नाम रूपी धन। नाम रूपी धन प्रतिपल बढ़ रहा है। क्या कभी ऐसा होता है आप लोगों को कि घंटा 2 घंटा निकल गए और नाम नहीं आया? ऐसा होता है कि 2 घंटे निकल गए, नाम नहीं आया? देखो, जांच करो हृदय। 1 घंटा हुआ, नाम नहीं आया। अगर उस 1 घंटे में आप श्री जी की सेवा में तन्मय कि आपको नाम भी याद नहीं आया, तो आप महानाम में डूबे हुए हैं। उसे नहीं कहा जाता कि आप ऐसे न सेवा में है, न वाणी चिंतन में है, न नाम जप करें। ऐसा समय आपका देखो भला, ऐसा समय कितना जाता है आपका, ये जांचना चाहिए कितना जाता है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि सोचे तो क्या सोचे, तो जगह नहीं बची, क्या सोचे। अच्छा, मान लो किसी श्री जी के संबंधी पर जाएगा, अगर एक क्षण के लिए भी थोड़ी भी ढील मिली तो मंत्र में, अगर बेसुध अवस्था जागृत है तो कोई वाणी का पद चल रहा है, कोई पंक्ति का चिंतन है आपका, तो आचार्य शरणागत का तो मुझे तो नहीं लगता कि समय ऐसा जाता है कि न नाम चल रहा है, न वाणी चल रही, न सेवा का चिंतन है। अगर ऐसा चल रहा है तो सावधान हो जाइए, अभी शरणागति में बहुत कमी है। शरणागत को एक प्रयास ऐसे नहीं करना पड़ता, 30 मिनट हो गए अभी तक याद नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति में भी मन नहीं छोड़ सकता श्रेय को, चिंतन को। वो आंतरिक चिंतन की सूक्ष्म वृत्ति का हम वर्णन कर रहे हैं, कभी अलग नहीं हो सकता। कभी जांचो बैठ करके कहां चल रहा है। अगर श्री जी के किसी संबंधी का, उपासक का, रसिक का, श्री जी के संबंध सेवा का, श्री जी का
तो आनंदित हो जाओ, शरणागति पुष्ट हो रही है। ये हम कर नहीं रहे, ये शरणागति, इस शरणागति बहुत बड़ा प्रभाव, शरणागति का भाई बहुत बड़ा प्रभाव। बस हमारी सारी की सारी ऊर्जा शक्ति उनके चरणों में समर्पित हो जाए, यही शेष चर्चा। श्री राधा वल्लभ